बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता नज़र सानीशुदा एडिशन चंपा छठी जमात के लिए। सो बच्चों अपनी किताब खोल लीजिए सफ़ा नंबर 12 पर। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम इसकी रीडिंग करेंगे और आप कोशिश किया करें कि अगले आने वाले सबक की पढ़ाई करके रखा करें ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक सबक है, हम इसको पढ़ते हैं। चचा चक्खन ने दोबन को कपड़े दिए। कहानियाँ लिखते हुए कुछ अदीब अपनी तहरीरों में एक मुस्तकिल किरदार रखते हैं, यानी कि जो कहानियाँ लिखते हैं वो एक मुस्तकिल किसी एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। वो किरदार इनकी पहचान भी बनता है और इनकी निगाहशात का मरकज़ी किरदार भी होता है। मज़हिया किरदारों में इम्तियाज़ अली ताज के चचा चक्खन, कन्हैया लाल कपूर के चचा अफलातून और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग काबिल ज़िक्र हैं। ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जैसे चचा चक्खन हैं, इसी तरीके से बाकी चचा अफलातून और कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग वगैरह ऐसी ही कहानियाँ हैं। इम्तियाज़ अली ताज के किरदार चचा चक्खन के बारे में इनका लिखा एक नसर पारा पढ़िए, यानी कि इम्तियाज़ अली ने जो एक किरदार लिखा, एक कैरेक्टर के बारे में लिखा जो चचा चक्खन हैं, उनका एक नसर पारा यानी कि उसका एक पार्ट जो है वो यहाँ पर हमारी छठी की किताब में है, जिसको हम पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। ठीक है। चची एक दो बार नहीं 20 मरतबा चचा चक्खन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो, यानी कि ख़ुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते, यानी कि वो नाशनासी यानी कि उनको मालूम ही नहीं है इस चीज़ की कदर क्या है, तो वो यानी कि अननोन हो जाते कि हाँ ठीक है मैंने, और चिढ़ कर कहते भला साहिब कान हुए, यानी कि साहिब को नसीहत हो गई, यानी कि अब उन्होंने कान में ये बात अच्छे तरीके से डाल ली कि अगली दफ़ा वो किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारी। भला साहिब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारी, यानी कि अब आइंदा से मैंने अच्छी नसीहत पकड़ ली है कि आइंदा अगर आपके किसी काम में दखल दूं तो जो सज़ा चोर की होती है वो सज़ा मुझे दीजिएगा, लेकिन दखल दर माकूलात का इन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज़ है कि जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार, यानी कि दखल दर माकूलात यानी कि खामखा मुदाखलत करना जिसमें आपका कोई काम ना हो लेकिन आपको आदत हो के मुदाखलत करना है। तो जो चचा हैं उनको दखल दर माकूलात का जो मर्ज़ है वो लाहक है, यानी कि खामखा मुदाखलत उनकी आदत है और उसका कोई इलाज नहीं है। जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट कस के, यानी कि फिर से तैयार हो गए दखल देने के लिए या बात करने के लिए। आज ही दोपहर को सुनिए चच्ची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था, यानी कि चच्ची का दिल अच्छा ना था, यानी मीन टू से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो गला आ गया था मीन्स के कुछ आप कह सकते हैं गला आ गया था कि उनको वोमिट आ रही थी या गला ख़राब था या उसके साथ बुखार था या जैसे आपकी नॉर्मली तबीयत ख़राब होती है इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी, यानी कि गला ख़राब होने की वजह से कुछ बुखार भी था। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी, दालान खुले सहन को कहते हैं, कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चची ने कहा ब्रेठन धोबन को बेसिकली कहते हैं, आज जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन बोली बीवी जी ब्रेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो 10-15 दिन लग जाएंगे। अच्छा ब्रेठा और ब्रेठन यहाँ धोबन और धोबी को कहा जा रहा है। भट्टी चढ़ा था यानी कि उनका स्पेसिफिक एक प्लेस होती है जहाँ पे वो पूरा वो रख के उसको कपड़ों को धोते हैं और ज़ोर ज़ोर से मलते हैं। तो ये इस ज़माने में तो कम ही होता है, ये थोड़ा पहले वक्तों की बात है। तो उसने कहा कि अगर आज कपड़े मिल जाते तो मैं 8वें दिन यानी कि एक हफ्ते के बाद दे जाती, लेकिन इस तरह 10-15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा अब जो हो सो हो, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं, यानी कि जो होता है होता रहे, मैं तो उठ के कपड़े नहीं दे सकती। चचा चक्खन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। परले दालान यानी कि दूसरी साइड वाले सहन में बैठे मियाँ मिट्ठू यानी कि तोते को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चची की बात सुन पाई, उन्होंने चची की कहीं बात सुन ली। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे, झट उधर आ पहुँचे, झट जल्दी से बोले क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को?
हम दिए देते हैं। चची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने देना, हलकम डालोगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है। अच्छा, अब चची क्या है, क्यों कह रही है कि खुदा के लिए तुम रहने दो, यानी कि तुम तो घर का हुलिया ख़राब कर दोगे, हलकम डालोगे, यानी कि तहस नहस कर दोगे, चीज़ों को इधर उधर कर दोगे। सो पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब रहने दो। चचा कब रुकने वाले हैं भला? बोले, वाह कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। चचा ने कहा, भाई ये भी कोई बात है, तो छोटा सा तो काम है, हम अभी किए देते हैं। चची बड़बड़ाती हुई करवट ले पड़ी रही, यानी कि वो करवट लेके लेटी रही, और चचा चले धोबन को कपड़े देने। ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं, खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जाले लेने यानी कि हर तरफ देखना शुरू कर दिया। जो कपड़ा नज़र आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा या नीचे फैलाकर देख लिया। तान कर परखा यानी कि उसको खोल के देखा कि मैला है या साफ़ है, या नीचे फैलाकर उसको देख लिया खोल करके ये साफ़ है ये गंदा है। कमबख्त पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है, यानी कि पहनने वाला कपड़ा है या झाड़ू पोछे के लिए रखा हुआ है या डस्टिंग के लिए रखा है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियाँ उठाकर अलमारी के ऊपर नज़र डाली, यानी कि पूरे घर में कपड़े ढूंढ रहे थे। किसी कपड़े को पकड़ के छोड़ दिया और किसी को बगल में दबा लिया, यानी कि बाजू के नीचे दबा लिया, किसी को झुककर चारपाई के नीचे झांक कर देखा, और कहीं एड़ियाँ उठाकर अलमारी के ऊपर नज़र डाली, यानी कि आप थोड़ा ऊंचा होकर ना अलमारी के ऊपर देखते हैं। जिसे मालूम होता था आज चचा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे, लेकिन आखिर कब तक। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। असबाब की कोठरी मीन्स के कपड़ों की तलाश में लाइक किसी स्टोर वगैरह में गए थे, और 5 मिनट के बाद अंदर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। लीजिए साहिब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिरद जमा हो गया, यानी कि अंदर से आवाज़ें देना शुरू कर दी कि जो जो घर के अपराध हैं भाई सारे आ जाओ, कपड़े तलाश करें। अब क्या हुआ कि हस्बे मामूल, यानी कि पहले भी ऐसा होता था कि चचा बुलाएं तो सारा घर जमा हो जाता था, सारा घर जो चचा मियाँ के गिरद जमा हो गया। आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम, यानी कि हुक्म देना शुरू कर दिया। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई, एक एक को ना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। अब क्या है कि चचा ने बुलाया और कह रहे हैं आप खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मेरे कपड़े जमा करो और देखो कोई रह ना जाए, एक एक कोना देख लो, दालान में ढेर लगा दो सबका, यानी कि सहन में ढेर लगा दो। बंदू तू हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला, और सुनना वो चुट्ठन का या बन्नों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो, और देख एक बुनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूंद पहुँचे थे उससे वो भी लेते आना। अच्छा, ये बंदू और बन्नो जो है ये और चुट्ठन, ये बच्चों के नाम हैं यहाँ पर जिनको वो बुला बुला के कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो चुट्ठन या बन्नों का एक कुर्ता जो है वो बांस पर लिपटा हुआ, क्योंकि परसों हमने उससे कमरे के जाले उतारे थे और वो भी खोलते लाना, और हमारा एक बुनियान आतिशदान यानी कि रोशनदान में रखा है वो भी ले आना। रोशनदान या आतिशदान होता है, एक तो होता है रोशनदान जिससे हवा होती है, और एक आतिशदान होता है घर के अंदर जहाँ पे आप नीचे हीटर वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ पे रखा है। बूट पहुँचे थे यानी कि जूता साफ़ किया था, वो भी लेते आना। जा भाग कर जा, इमामी तू बच्चों के कपड़े जमा कर। अब इमामी भी इस घर में एक फ़र्द है। हर कोने और ताक को देख लीजिए, यानी कि हर कोने और कोई भी ऐसा सुराख या अलमारी ताक उसको देख लीजिए। ये बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकालते हैं, यानी कि बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि वो कहीं भी कपड़े रख देते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? ओ चुट्ठन, लीजिए मलाजा फरमाइए। आपकी सूरत, अरे ये क्या हाल बनाया है। अभी वो जो चुट्ठन था उसको बुलाया और बोला कि आपने क्या हुलिया बना रखा है, कोयलों में कहाँ जा घुसा था, उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैले कपड़े यहाँ लाकर रख। और ये बन्नों किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को, जहाँ काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहराली, यानी कि जहाँ काम देखते वहाँ से खिसक जाते हो, निकल जाते हो। चलो अंदर एक कागज़ और पेंसिल लाकर दो हमें, आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू तुम बिस्तरों में से मैली चादर तकियों के खिलाफ निकाल लाओ। अब ये लल्लू जो है ये भी इनका एक कैरेक्टर है, घर में एक फर्द है।
गर्ज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई गोया आंख मचोली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है, किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर दी है, कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं, सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिटी गुम है, टक्करें लग रही हैं, यानी कि चचा के खौफ से सब इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं कि जल्दी से जो कपड़े हैं वो जमा किए जाएं। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बांधे खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया स्वांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के यानी कि सबका मुंह फूला हुआ है और किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, क्योंकि कोई चारपाई के नीचे घुसा, कोई किस कोने में, कोई किस कोने में। किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, मटियाले लाइक मिट्टी वाले। किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मायना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार, जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बुनियान भी हाथ आ गया जिससे आपने बूट पहुँचे थे। ख्याल ना रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है। बरस पड़े, अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने बदतहजीब कहाँ कहाँ दाग। अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बुनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान में से बरामद हुआ है। चनाचे फ़ौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो कि कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल। धोबन चीख रही थी, अरे मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज़ है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का वास्केट पर। कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, आस्तीन बाजू होता है, कोई दूसरी। किसी के पाजामे की पांचों पर रस्साकशी हो रही है। कपड़े चरर फट रहे हैं। चचा सब के नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं। बीच में सर उठा कर डांटते भी जा रहे हैं, फाड़ दिया ना, आपके बनाने को कही हो कोई नया कपड़ा, जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हूँ, चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। यानी कि फाड़ दिया और अब खबरदार जो मुझे कहो कि कपड़े बना कर दो, अब मैं टाट के कपड़े बना कर दूँगा। बच्चों और नौकरों का काफ़िला रुखसत हुआ। धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। इससे हिदायत दी गई कि देख, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कि कपड़ों की। सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने कपड़े गर्म हैं, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूँ ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद ना मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। पगली गई कि हर रोज़ तो घर में हल्लड़ मचा रहता है कि इसकी कमीज़ बदल गई, इसका पाजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूँ ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूँ किसी को लिखना आता तो ये रोज़ रोज़ की झकझक क्यों हुआ करती, यानी कि रोज़ रोज़ की टेंशन ना होती। धोबन चुपकी हो रही, यानी कि खामोश हो गई। कपड़े गिनने शुरू कर दिया, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस चढ़ गई। धोबन कहे कि कमीज़ चुट्ठन की मियाँ की है, चचा मिस्र हैं, बज़िद हैं कि नहीं बन्नों की है। धोबन कहती है, मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते हैं, कपड़े बाज़ार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज़ बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बुंदू को बुलवाया गया। चचा ने इससे पूछा, ये कमीज़ बन्नू ही की है ना। बुंदू की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ इनकी ही किसी होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगे। बन्नू की तलबी हुई। वो आते ही बोली, वाह, ये फटी पुरानी कमीज़ मेरी क्यों होती, चुट्टन ही की होगी। धोबन को चचा के मिजाज की कैफियत का क्या मालूम, कह बैठी, मैं ना कहती थी। चचा को आग लग गई। ओलिया की बच्ची हैं ना ये तो, इन्हें क्यों ना मालूम होगा, मुंह फट बदतमीज़ कहीं की। दूसरा धोबी रख लूँगा मैं। कामिल एक घंटे की मेहनत के बाद कहीं, कामिल यानी मुकम्मल एक घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई। कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया तो सबके कपड़े गिन, तू सबके कपड़े गिन। इधर अपनी फहरिस्त की मीज़ान मिलानी शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मीज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं। पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं, तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया। जाहिल कहीं की। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नज़रों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटे भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़े मोजे और चचा ने लिखे थे 4। धोबन इन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए, यानी कि उसको डांटा गया। जोड़ी क्या मानी, 4 नहीं थे मोजे,
यूँ तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो हम ये हमारा क्या कसूर होगा। यानी कि जोड़ी उन्होंने कहा कि 4 लिख दिए मोज़े, यानी कि एक जोड़ी में 2 मोज़े होते हैं। लेकर इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया, यानी कि अब ले कर तो ही काम, मेरा तो टाइम ज़ाया कर दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा चखन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चची को देने आए, बोले निमटा दिया हमने धोबन को। चची जली हुई थी, बोली घर पर क़यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, यानी कि कपड़ों के बगैर फिर रहा है। कोई गुसल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है, शोर मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग खसियानी होकर गई है, यानी कि खफा होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े में कहते हैं कि निमटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए, तुम्हें कभी फूटे मुँह से दाद के 2 लफ्ज़ कहने की तौफीक ना हुई, यानी कि तुमने कभी मेरी तारीफ़ की ही नहीं। चचा रूठकर चारपाई पर पड़ रहे। चची ने पूछा, पाजामों में से हज़ारबंद भी निकाल लिए थे? चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना आया। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठ गए थे। इतने में फहरिस्त देखकर चची बोली, ये मेरी रेशमी कमीज़ कौन सी हल्के फिरोज़ी रंग की? ए गज़ब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी। कमबख्त 2 कौड़ी की कर लाई, और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? अब तक तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी, यानी कि गुस्सा चढ़ा हुआ था। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम है? वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बंधु चली गई धोबन। अरे इमामी किधर गई धोबन? अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना, पकड़ना, लेकर आओ। मुँह क्या तकते हो? सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन। अब ये बच्चा पूछ रहा, अम्मा सोने के बटन तुम्हारी चची के? इसका घर किधर है? चौक से मुड़कर किधर को? अच्छा, अब वो किसी से पूछ रहे हैं कि भाई इसका घर किधर है, चौक से मुड़ के किधर को? कोई बता रहा है ना चौक से मुड़ के, तो पूछे किधर को? अम्मा फोनचे वाले किसी धोबन को जाता देखा है? अरे भाई रेवड़ियों वाले, कोई धोबन इधर उधर नहीं गई, यानी कि वो रेडी वाला था, उससे भी पूछ रहे हैं। भाई गंडेरियों वाले, कोई धोबन दाएं हाथ को इस तरफ को? अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। ओके जी, आज के लिए इतना ही। बड़ा एक फ़नी सा लेसन था ये। सिर्फ पढ़ने का मकसद ये था कि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपके लिए आसानी हो जाए, आप उनको पढ़ लें। तो इस सबक की आपने इमला भी तैयार करनी है। आपके एग्ज़ाम्स में इमला के लिए मैंने ये लेसन चूज़ किया है, ये चुना है, तो इसका आपने इमला भी रेडी करना है। सो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।